हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे कंपनी कॉल्ड गैलेंट इस्पात लिमिटेड करके। इस कंपनी में भी काफ़ी रन अप आया था लास्ट 1 मंथ के अंदर, एंड देयर आफ्टर स्टॉक इज कंसोलिडेटिंग, एंड आफ्टर दैट देयर Q4 नंबर केम इन। सो आई थॉट लेट मी अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन द कंपनी एंड क्या है स्टोरी पीछे, मतलब कि क्या हो रहा है कंपनी में। इज दिस रियली समथिंग विच इज़ एक्साइटिंग हैपनिंग जिसकी वजह से स्टॉक में इतना रन अप आया है। सो जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। सो सबसे पहले बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं। सिंपल बिजनेस मॉडल है। सिंपल एक आयरन जो स्टील बनाने वाली कंपनी है, दे सोर्स आयरन स्पोनेज। उसको इनकी 2 फैक्ट्री है, एक गोरखपुर यूपी में है और दूसरी अपने कच्छ के अंदर गुजरात के अंदर है। वहाँ पे प्रोसेस करते हैं और फिर आयरन के TMT बार्स बनाते हैं, इनगोट्स बनाते हैं एंड उसको सेल करते हैं। 90% ऑफ द रेवेन्यू, इनफैक्ट 90% ऑफ द रेवेन्यू कम्स थ्रू द TMT बार्स सेल। एंड दे हैव देयर ब्रांड कॉल्ड गैलेंट, जिसको इन्होंने अजय देवगन से प्रमोट करवाया। तो अजय देवगन हैपन्स टू बी देयर वन ऑफ द ब्रांड एम्बेसडर। एंड एट द सेम टाइम इनकी जो मैक्सिमम रेवेन्यू आती है वो आती भी मतलब यूपी एंड गुजरात से है। सो दे आर नॉट एक्सपेंडिंग टू अदर जोग्राफी ऑफ द कंट्री। एंड एक्सपोर्ट में भी कोई मेजर उनका पेनिट्रेशन नहीं है। इनफैक्ट दे से दैट इंडियन मार्केट में इतनी अपॉर्चुनिटी है, तो वाई शुड वी गो आउट ऑफ द एक्सपोर्ट। इन जिन 2 मार्केट में ऑपरेट करते हैं वहाँ पे इनका मार्केट शेयर 25% के आसपास है। एट द सेम टाइम अगर हम इसकी बात करें मार्जिन वगैरह की बात करें, GP मार्जिन की बात करें, तो उस पर्सपेक्टिव से देयर GP मार्जिन हैपन्स टू द इनके जो कॉक्स है वो इन्होंने काफ़ी फ्लैट रखी है, मतलब अराउंड 76% के आसपास रखी है, इन 72% के आसपास, इन स्पाइट ऑफ द इंक्रीज इन ऑल द कोल का प्राइस, आयरन स्पोनेज का प्राइस एंड एवरीथिंग का। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव दे आर कमिंग आउट वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट कंट्रोल एंड एवरीथिंग। नाउ व्हाट इज द फ्यूचर स्टोरी? तो फ्यूचर स्टोरी ये सिंपल है कि दे आर इन्वेस्टिंग अराउंड 3000 करोड़ इन द कैपेक्स। तो 3000 करोड़ के आसपास का कैपेक्स इन्वेस्ट कर रहे हैं। एंड वो 3000 करोड़ के कैपेक्स के अंदर 3 पीसेज है। वन इज इन्होंने आयरन ओर की माइंस के लिए राजस्थान में बिड किया था, विच दे सक्सेसफुली गॉट। सो वहाँ पे इनको राजस्थान में करौली करके जगह है जहाँ पे आयरन ओर की माइंस मिल गई है। एंड दे आर सेइंग दैट बाय FY28 दे आर ट्राइंग टू गेट द आयरन ओर फ्रॉम दीज माइंस। एक बार वहाँ से आयरन ओर आने लग जाएगा तो दे सेड दैट बेयर मिनिमम 2000 रुपये पर मेट्रिक टन का इनको सेविंग होने वाला है, विच मीन्स अराउंड अगर ये 2000 रुपीज़ पर मेट्रिक टन को अगर कन्वर्ट करें, इनकी कैपेसिटी अभी 1 मिलियन टन है, उसको अगर ये 1.3 मिलियन टन लेने जाने वाले हैं, जो कि अगेन पार्ट ऑफ दिस कैपेक्स है, तो 1.3 मिलियन टन पे अगर हम 2000 रुपये से कन्वर्ट करेंगे तो दे एंड अप मेकिंग सम डिसेंट अमाउंट ऑफ 260 करोड़। तो 260 करोड़ के आसपास इनको एडिशनल एबिटा आने वाला है। Second is, as I said, second capex is increasing the capacity from 1 million metric ton to 1.3 million ton. And third is they are doing, as all companies doing, the solar का जो इनका इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इससे एडिशनल इनको 30 to 40 करोड़ का कुछ सेविंग आने वाला है सोलर में। प्लस इनकी जो एडिशनल कैपेसिटी थी 1.3 से, उससे इनकी जो रेवेन्यू है वो कुछ 4500 करोड़, जो करंटली इनकी रेवेन्यू है, सिर्फ इनके 5400 करोड़ आ जाएगी। मतलब 20% इंक्रीज इनका ओवरऑल रेवेन्यू में आएगा। आई थिंक आई मेड इट बिट क्लटर्ड। सो जस्ट टू मेक लाइफ सिंपल, 3000 करोड़ का कैपेक्स का इन्वेस्टमेंट है, उसमें से रेवेन्यू इंक्रीज, जो वॉल्यूम इंक्रीज है उसके लिए 1 मिलियन टन से 1.3 मिलियन टन होएगा, तो उससे इनकी रेवेन्यू 20% से इंक्रीज होगी। सेकेंड इज आयरन उनकी जो माइंस खरीदी है उससे 2000 रुपये पर मेट्रिक टन का एबिटा इंप्रूव होगा, जो कि कुछ अराउंड 260 करोड़ के अराउंड एबिटा इंक्रीज होगा। और थर्ड जो सोलर का इन्वेस्टमेंट होगा उससे कुछ अराउंड 40 करोड़ के आसपास का व्हाट यू कॉल एबिटा की सेविंग होगी, क्योंकि पावर कॉस्ट कम हो जाएगी। नाउ एवरीथिंग पुट टुगेदर अगर मैं करंट एबिटा का जो उनका नंबर था इस साल का, वो कुछ 716 करोड़ था। तो उस पर अगर मैं देखूंगा कि रेवेन्यू की वजह से इंक्रीमेंटल कितना आएगा, सोलर की वजह से कितना इंक्रीमेंटल आएगा, एंड देन आपका इसकी वजह से कितना इंक्रीमेंटल आएगा, व्हाट यू कॉल आपका ओवरऑल जो आयरन ओर की सोर्सिंग की वजह से आएगा, तो पुट टुगेदर कुछ 60% के आसपास इनका एबिटा इंक्रीज हो जाएगा नेक्स्ट FY28 तक। तो मतलब इन 2 years टाइम देयर एबिटा इज गोइंग टू इंक्रीज बाय 60%।
एंड नाउ करंटली इनका जो पी रेशो है, द करंट पी रेशो इज 40. तो लास्ट ईयर एज आई सेड दे हैव नॉट डन एनी मीनिंगफुल रेवेन्यू फुल ईयर में ग्रो हुई है 3% से, एबिटा ग्रो हुआ है 3% से, पैट इंक्रीज हुआ है कुछ 21% से. और पैट इंक्रीज का ओनली रीज़न क्या है? उसका रीज़न है टैक्स रेट कम हो गई है. सो बेसिकली ऑपरेशनली देर इज़ नो मेजर ग्रोथ लास्ट ईयर में. अब नेक्स्ट 2 ईयर्स में 60% का ग्रोथ आने वाला है व्हेन इट कम्स टू ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑन अ पी ऑफ 40. सो देन आई थिंक द पैग रेशियो comes more than, let's suppose, 2. So then I think you can do this 3000 kind of a capex. You can increase revenue first, one time you can increase EBITDA, PAT and everything, but then it will be one time. So PAG ratio remains almost. So there is nothing great about the company. I mean, could be the stock was one time run off. Nothing. There is no buy and sell recommendation. Thank you.